हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 50 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में नवादा के निकट स्थित ककोलत जलप्राप्त की ऊंचाई कितनी है। तो बिहार में नवादा के निकट स्थित ककोलत जलप्राप्त की ऊंचाई कितनी है? लगभग 160 फीट। आप सभी को याद रखना है, लगभग 160 फीट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आप सभी को याद रखना है आर्टिकल 213, अनुच्छेद 213 आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य केंद्र कौन सा है? राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइबोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने शुरू किया था। तो 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने शुरू किया था? आप सभी को याद रखना है, अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, अग्निशमन यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आप सभी को याद रखना है, बी सही जवाब हो जाएगा, नारायण प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नारायण प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्राट अशोक को किस भिक्षु ने दी थी। तो बौद्ध धर्म को दीक्षा सम्राट अशोक को किस भिक्षु ने दी थी? आप सभी को याद रखना है, उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार का प्रसिद्ध गिद्धेश्वर पर्वत गिद्धराज पर्वत किस जिले में स्थित है। तो बिहार का प्रसिद्ध गिद्धेश्वर पर्वत जो है किस जिले में स्थित है? जमुई जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? सन 2016 में। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, अमृतसर की संधि 1809 पर हस्ताक्षर के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो अमृतसर की संधि में 1809 पर हस्ताक्षर के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी को याद रखना, लॉर्ड मिंटो प्रथम था, लॉर्ड मिंटो प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में जेठियन पहाड़ी स्थित है। बिहार के किस जिले में जेठियन पहाड़ी स्थित है? आप सभी को याद रखना है, जेठियन पहाड़ी किस जिले में स्थित है? नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नालंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान स्कूल खोला था। बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान स्कूल खोला था? क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भितिहारवा। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अपना पहला किसान स्कूल कहाँ खोला था? भितिहारवा में। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भितिहारवा कहाँ है? तो बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ बिहार कहा जाता है। बिहार में प्रवाहित होने वाली किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ बिहार कहा जाता है? आप सभी को याद रखना है, गंगा नदी को लाइफ लाइन ऑफ बिहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार का राजकीय मछली मांगुर क्लारिकस
बेस्टरिहस को किस वर्ष घोषित किया गया था? बिहार के राजकीय मछली मांगुर को क्लाडियस बेस्टरिकस को किस वर्ष घोषित किया गया था? सन 2008 में। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सन 2008। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, मुंगेर हिली रीजन बिहार के किस भाग में स्थित है? तो मुंगेर हिली रीजन जो है बिहार के किस भाग में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है दक्षिणी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दक्षिण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है गुरुद्वार गोविंद घाट बिहार में किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुरुद्वार गोविंद घाट बिहार के किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नेशनल पार्क कितने क्षेत्रफल में फैला है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है कितने क्षेत्रफल में फैला है? आप सभी को याद रखना है 898 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 898 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को याद रखना है राम दयालु सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राम दयालु सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, इसका महासचिव कौन थे? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था, इसका महासचिव कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है एन.जी. रंगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एन.जी. रंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार जो है चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चुन्ना पत्थर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? आप सभी को याद रखना है कमल। बिहार का राजकीय फूल कमल। क्वेश्चन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश प्रवचन जो है कहाँ दिया था? आप सभी को याद रखना है सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो जो है उत्कृष्टता की यात्रा है, उत्कृष्टता की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोटो क्या है? तो उत्कृष्टता की यात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है स्वदेशी साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष बनी थी? तो स्वदेशी साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र किस वर्ष बनी थी? आप सभी को याद रखना है 1913 में। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1913। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 24 जो है किससे संबंधित है? तो आप सभी को याद रखना है कारखानों में बाल श्रम निषेध हेतु। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1986 में। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सन 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है बिहार ने पूर्ण स्वराज्य
बिहार ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? तो बिहार ने पूर्ण राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त किया था? सन 1950 में। क्वेश्चन नंबर 31 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछिए आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खान कप का संबंध जो है किस खेल से, आप सभी को याद रखना है, हॉकी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछे जा रहा है बीजीय व्यंजक पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो बीजीय व्यंजक पुस्तकालय में कौन सा समास है, आप सभी को याद रखना है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, आप सभी को याद रखना है, बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है बिहार पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 1935 में। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सन 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बीरबल किसके दरबार में एक सलाहकार थे? तो बीरबल जो है किसके दरबार में एक सलाहकार थे, आप सभी को याद रखना, अकबर के दरबार में एक सलाहकार थे। बीरबल किसके दरबार में एक सलाहकार थे? अकबर। क्वेश्चन नंबर 37 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन होते हैं, आप सभी को याद रखना है, 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1906। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है, यह किससे समर्पित है? तो यह छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है, किसे समर्पित है? भगवान सूर्य देव को याद रखना है, सूर्य देव को याद रखना है। छठ पूजा किसे समर्पित है? सूर्य देव। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेट्टूर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो आप सभी को याद रखना है, कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौराया। क्वेश्चन नंबर 42 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गौराया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा जा रहा है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है क्या है? उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उर्दू। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना 12वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12वां स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 243। क्वेश्चन नंबर 45 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 243 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है कोसी नदी को किस राज्य का स्रोत कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार राज्य का स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? सन 1917 में। क्वेश्चन नंबर 47 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 48 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था?
तो परमाणु बम का आविष्कार जो है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। क्वेश्चन 49 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे कौन थे, तो आप सभी को याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आप सभी ने 50 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए आप सभी कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।